बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो करंट इन्फॉर्मेशन है तो उसी के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा। और सबसे ज़्यादा यही है कि कुछ ईमेल्स सेंड हुई हैं कुछ कैंडिडेट्स को, और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट फिर मांगी गई हैं। कुछ को रोल उसका कहा गया है अपने CNSE की फ्रंट बैक साइड सेंड करें, कुछ को कहा गया है कि अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सेंड करें, कुछ को पिक्चर का कहा गया है, कुछ को इस तरह से जो उनको जो जो रिक्वायरमेंट थी तो उनको सेंड की गई है। ठीक है। अच्छा, ये ईमेल मतलब सेंड क्यों की गई हैं, कितने लोगों को की गई हैं, और जो जिनको नहीं की गई तो क्या उनका डाटा किस तरह से होगा, तो थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। फिर अभी ही कुछ देर पहले अपडेट हो चुकी है इसकी लॉन्ग मार्च की भी, तो उस हवाले से फिर ज़ाहिर है फिज़िकल की डेट भी अब एक्सपेक्टेड डेट जो है तो लॉन्ग मार्च के बाद ही मुमकिन होगी। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि ईमेल के हवाले से मैंने कंफर्म किया है कि ईमेल किन लोगों को गई हैं, उसकी मतलब ज़रूरत क्या थी। जब क्योंकि फॉर्म हमने फिल कर दिए थे सारों ने, तो फिर दोबारा से ईमेल सेंड करके उनसे दोबारा से कंफर्मेशन क्यों मांगी गई है। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम में तो आप कोई भी चीज़ लगा के तो जब उसको अपलोड करते हो तो सिस्टम तो अपलोड कर लेता है। ठीक है, एफिडेविट की जगह आप वाइट पेज लगा दोगे तो वो उसको भी एज एफिडेविट कंसिडर करके तो एक्सेप्ट कर लेगा। जब एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, जब उसकी स्क्रूटनी होती है, तो उस टाइम फिर वो देखा जाता है कि एप्लीकेशन सही सबमिट हुई है, हमने जो रिक्वायरमेंट मांगी थी वो हमें उस हिसाब से पूरी पहुंची है नहीं पहुंची। ठीक हो गया ना। तो जिन जिन लोगों की जो जो रिक्वायरमेंट मिसिंग थी फॉर्म फिल करते वक्त, जिनसे जो मिस्टेक आप कह सकते हैं, या जिनसे गलती से हो गया, या जिनको पता नहीं था, या किसी ने जानबूझ के अपलोड कर दिया, उन लोगों को ईमेल गई हैं अपनी करेक्शन करवाने के लिए। ठीक हो गया। तो अब जिनको नहीं गई उनके इस मेन के फॉर्म बिल्कुल करेक्टली सबमिटेड हो चुके हैं, और उनकी स्क्रूटनी में उनको कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं उनको लगी कि हम इनको भी ईमेल करके तो इनसे भी डाटा ले लें। तो लिहाजा जिनको नहीं गई उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई इस तरह की ईमेल नहीं आई हुई तो अब हम क्या करें। जिनको सिर्फ ईमेल आई हुई है तो क्या उन्हीं का रिकॉर्ड ठीक है या उन्हीं का वो प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह की वो जो एक जहन में बात आ रही होती है, तो इस तरह का बिल्कुल अब आप वो सीन जहन से हटा दें। कोई सीन मतलब इस तरह का नहीं है। मैंने उनसे पूछा था, आज मेरी डिटेल से उससे बात हुई थी। ठीक है, तो वो यही कह रहे थे कि जिनके जो डॉक्यूमेंटेशन में या जिनको फॉर्म फिल करते वक्त जो रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी उनने उस तरह से फिल नहीं की, तो मेल और फीमेल का भी बाज़ लोगों का वो कह रहे थे कि मसला आ रहा है। और क्योंकि तीनों कैटेगरी इस दफ़ा दी हुई है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो वो सिलेक्ट करते वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको मिस्टेकनली या जाहिर सी बात है ये किया होगा, तो उनसे वो कन्फर्मेशंस मांगी गई हैं। ठीक है ना। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो ज़ाहिर है बंदा जब अपने नंबर वगैरह लिख तो देता है, लेकिन एजुकेशन डॉक्यूमेंट आप मैट्रिक की जगह अगर किसी ने गलती से कोई और चीज़ पेपर अपलोड कर दी हो या कोई और उस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उस टाइम पे, तो उन लोगों को फिर ईमेल के ज़रिए से वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं ताकि वो अब उसकी एडिटिंग करके तो उसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करके तो ये प्रोसेस करवा सकें। ठीक है। इसके अलावा सेंटर्स जो थे सारे के सारे कंफर्म हो चुके थे, फिज़िकल बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड था। ठीक है। अगर ये मतलब कॉल ना आती या ये ऐलान ना किया जाता लॉन्ग मार्च का, तो फ़िज़िकल बहुत जल्दी हो जाता। नवंबर के पहले वीक में ही फ़िज़िकल का एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हो जाएंगी। 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर फ़िज़िकल उन्होंने अलाइन किया हुआ था अपने हिसाब से। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि अब वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोगों को भेजना और टेस्ट कंडक्ट करवाना, फिर मुख्तलिफ सेंटर्स से रिपोर्ट लेना और कैंडिडेट्स को चेक करना। तो अब इसके लिए आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जब तक यहाँ की सिचुएशन इस्लामाबाद पिंडी में, फिर आपको पता है कि जब ये लॉन्ग मार्च कहीं से भी कॉल होती है तो वो पूरे मुल्क का एक जो सिस्टम होता है तो वो डिस्टर्ब होता है। उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन का मसला आता है, रहाइश का मसला आता है, खाने पीने का, हर लिहाज से वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो मुख्तलिफ तो बाज़ औक़ात आपने देखा हो कि बोर्ड्स के, यूनिवर्सिटीज़ के या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जो पेपर हो रहे होते हैं तो उनको भी क्या किया जाता है कि मुलतवी कर दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये पेपर्स जो होंगे या जो एक्सपेक्टेड रनिंग थी ये उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि चलें, ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे तो ये प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तो अब वो पहले का जो प्रोसेस पेंडिंग पे पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, तो फ़ौरन से ही आपको 5-10 दिनों के अंदर अंदर वो कॉल करके तो उसके बाद बुला लेंगे जैसे ही ये सिस्टम अब ख़त्म होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इस सिस्टम के होते हुए या इस सिचुएशन के होते हुए वो फिर आप फ़िज़िकल कंडक्ट करवा सकेंगे, नहीं मुमकिन अब शायद।
तो फिज़िकल अब डिपेंड करेगा, तो आप लोग सारे मीडिया से कनेक्टेड हो, ठीक है, उन चीज़ों को देखते रहो। जैसे जैसे वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की फ़िज़िकल की डेट भी उसमें कंडक्ट हो जाएगी। तो ईमेल के हवाले से तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी की या फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ईमेल नहीं आई तो हमारा लिए मुश्किल होगा, नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो मैंने कल बड़ी इसमें डिटेल से आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उसको बिल्कुल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन से ही उसी को पॉजिटिव वे में लें और सही तरह से यूटिलाइज़ करें। जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ करेंगे इतना आप लोगों को फ़ायदा होगा। और यही चीज़ आप लोगों को तैयारी, जो लोग अभी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप यकीन करें कल को वो बड़े मुतमईन होंगे, खुश होंगे, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मैं कहता हूँ गोल्डन चांस बन गया अब, कि जिनको थोड़ा सा रनिंग का मसला आ रहा था या जिनका स्टेमिना थोड़ा सा कम था, अगर उनको ये 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो अभी वो जो एफ़र्ट जिस तरह से अपनी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करें। 15-20 दिनों में वो अपना स्टेमिना इतना ऊपर ले आएंगे कि वो आके 10 मिनट में 10.5 मिनटों में 2.4 किलोमीटर जो है, जो कि 2400 मीटर बनता है, अगर माइल में बात करें तो 1.6 माइल बनता है, ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। तो अब चूँकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो अब वो गर्मी वाला जो एक प्रेशर था, जिस तरह हमारा बैच आया था तो हमने 2019 में जून में रनिंग की थी, तो वो गर्मियों में और सर्दियों की रनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में आप तीसरे चौथे चक्कर पे आपको जाके तो पसीना शुरू होता है। गर्मियों में क्या होता है कि आप जब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े होते हो तो धूप इतनी तेज़ होती है कि आपके पसीना पहले से ही वो निकलना शुरू हो रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी जो होती है तो वो ज़्यादा चाहिए होती है, उसको आपका स्टेमिना ज़्यादा चाहिए होता है। तो सर्दियों में ऐसी चीज़ नहीं होती। सर्दियों में आप आराम सुकून से भागेंगे, ठीक है, और रनिंग आसानी के साथ वहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे कि अपनी पूरी कर लेंगे। तो इस हवाले से बस यही अपडेट थी आज की। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और अगर इसके अलावा भी अगर किसी को कोई मसला है, ठीक है, तो वो कमेंट में पूछ लें, तो इंशाल्लाह उनको फिर अगर टाइम हुआ तो जल्दी उसी टाइम पे कमेंट में ही आंसर कर दूंगा। अगर टाइम ना हुआ तो फिर उनके जो जो मेन पॉइंट्स थे तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाली जो वीडियो होगी तो उसमें मैं फिर वो उन चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा, ताकि उनकी वजह से बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए और उनका भी फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन।